लगातार बिहार में महिला हिंसा की घटनाएं, खास करके यौनिक हिंसा की घटनाएं रोज़ बरोज़ घट भी रही है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो कल हम लोग नूरसराय, नालंदा ज़िला के नूरसराय प्रखंड के जो अजयपुर गांव है, वहां पे जो महिला के साथ यौनिक हिंसा हुई, उसको लेके हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल हम जांच दल के रूप में सभी महिला संगठनों की तरफ से हम लोग प्रतिनिधि मंडल गए थे। वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से महिला विरोधी माहौल है। तो हमें लगता है कि हम वहाँ पे किसी को दोषी, गांव के लोगों की को हम दोषी ठहराने के बजाय हम व्यवस्था की ओर देखते हैं कि आखिर के इस तरह का माहौल बनाने के लिए जो समाज में बेहतर माहौल बनाने की जिम्मेवारी सरकार की है, कानूनी व्यवस्था की है। तो वो व्यवस्था क्या कर रही है? क्यों लोगों में जागरूकता नहीं है कि कानून के बारे में डर क्यों नहीं है लोगों के अंदर में? क्यों कानून को लोग हाथ में ले रहे हैं? तो ये स्थितियां हैं और हमें लगता है कि हमें जो कानून की व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, जो जुडिशियल सिस्टम है, ये सिस्टम पर सवाल है। और जब सरकार कहती है कि हम सुशासन की सरकार हैं, तो फिर क्या शासन का यही काम है कि हम महिला जो समाज है वो रहने लायक नहीं है? महिलाएं घर से नहीं निकल सकती। वो पूरे इलाके में नहीं, पूरे बिहार में इससे माहौल बना है। जो अभी हमारे साथी कह रहे कि मणिपुर की घटना, कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना, इस तरह से हाथरस की घटना, ये घटनाएं जो है पूरे देश और दुनिया में महिलाओं के स्थिति को कमज़ोर करती है, उनके ऊपर बंदिशें बढ़ाती है। तो हमें लगता है कि ये माहौल बढ़ेगा, ये माहौल लगातार चल रहा है। तो क्या ऐसा माहौल से समाज किस ओर जा रहा है? ये सवाल है, समाज से भी है और सरकार से भी है। क्यों हम ऐसी घटनाओं को अंजाम होने तक इंतज़ार करते हैं और हम विरोध में खड़े हो जाते हैं, महिला के सपोर्ट में खड़े नहीं होता? आज उनके बच्चे घर से गायब हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, उसका पति घर बैठा है, उसका रोजगार बाधित हो रहा है, उसकी बूढ़ी माँ का सेवा कोई नहीं कर पा रहा, उसको पैखाना कर देगी इस डर से उसको कोई खाना नहीं दे रहा है। पति बेचारा परेशान है कि मैं पत्नी को कहाँ छुपाऊं, बच्चों को कहाँ देखूं। तो ये सिर्फ परिवार नहीं बिखर रहा है, इस तरह की घटनाओं से पूरा समाज बिखर रहा है। उस गांव की लड़कियों के आंख में डर है कि अब मेरी बारी होगी, हम पढ़ने कैसे जाएंगे, हम कॉलेज कैसे जाएंगे, हम जॉब के लिए क्या घर में बात कर पाएंगे। तो ये इस तरह की जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो बहुत तरह के खास करके महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत बंदिशें बढ़ जाती है और उनके लिए रोक की सिस्टम जो है बढ़ जाता है और उनके जीना दुभर हो जाता है। इसलिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, जन जागरूकता का काम है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, पुरुषों को भी महिलाओं को भी, जो एक सम्मान नागरिक के रूप में आगे बढ़े और ऐसी जागरूकता बढ़े और सभी लोग सम्मानजनक ज़िंदगी सभी जगह जी सके। गांव हो, शहर हो, स्लम बस्ती हो या नगर बस्ती हो, सभी जगह अच्छे माहौल बने। और हम अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकती है तो हम सारे तमाम महिला संगठनों की ओर से हम लगातार इस तरह का अपनी बात कहने के लिए हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। और इसी के एवज में कल 5 अप्रैल को भी हम बुद्ध स्मृति पार्क के सामने हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अख्तरी बेगम है।